नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार माहुलिया, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है। पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस यानी सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सार्वजनिक वित्त क्या होता है, निजी वित्त क्या होता है, सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में समानता क्या क्या है और असमानताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सार्वजनिक वित्त होता क्या है। सार्वजनिक वित्त का तात्पर्य है कि सरकारी संस्थाओं की आय और व्यय से है, यानी सरकार की जो आय और व्यय है उसको कहते हैं हम सार्वजनिक वित्त। और निजी वित्त की बात करें तो निजी वित्त का तात्पर्य है गैर सरकारी संस्थाएं। ठीक है, वो व्यक्तिगत भी हो सकती है या संस्थागत भी हो सकती है। तो निजी वित्त से तात्पर्य गैर सरकारी संस्थाओं के आय और व्यय से है निजी वित्त। ठीक है, अब बात करते हैं सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में समानता क्या क्या है। सार्वजनिक वित्त की और निजी वित्त में समानता पहली है अधिकतम संतुष्टि। अधिकतम संतुष्टि का मतलब यह है कि व्यक्ति और राज्य दोनों का क्या है, एक ही उद्देश्य होता है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। ठीक है, सार्वजनिक वित्त में क्या होता है कि सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्ट किया जाता है। सामाजिक जो आवश्यकताएं होती है उन पर खर्च करके उनको संतुष्ट किया जाता है। और निजी वित्त में क्या होता है कि निजी आवश्यकताएं, व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं होती है उनको उनको संतुष्ट किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं संतुलित बजट। संतुलित बजट इसमें यह होता है कि व्यक्ति और राज्य, व्यक्ति का मतलब हो गया यहाँ प्राइवेट फाइनेंस से और राज्य का मतलब हो गया यहाँ सार्वजनिक वित्त से। तो व्यक्ति और राज्य दोनों क्या करते हैं, धन प्राप्त करते हैं और खर्च भी करते हैं। और दीर्घकाल में ये क्या करते हैं, दोनों द्वारा आय और व्यय में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है कि आय और व्यय में संतुलन बना रहे। तो ये व्यक्तिगत और ये राज्य यानी प्राइवेट और पब्लिक फाइनेंस दोनों में ये क्या होती है, समानता है ये चीज़ की। बात करते हैं तीसरी ऋणों में समानता। ऋणों में समानता का मतलब है कि सार्वजनिक और निजी वित्त दोनों में क्या होती है, आवश्यकता पड़ने पर ऋण लेकर काम चलाया जाता है। यानी जब बजट जो आय है वो खर्च करने के लिए कम पड़ जाती है तो उनमें ऋण लिया जाता है। ठीक है, तो ये है सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में समानता। अब बात करते हैं सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में अंतर की बात करते हैं। दोनों में क्या क्या अंतर है, सार्वजनिक वित्त क्या है और निजी वित्त क्या है, तो दोनों में अंतर क्या क्या है उनकी बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक जो सार्वजनिक वित्त है इसका जो उद्देश्य है वो समाज के कल्याण को या सामाजिक कल्याण को बढ़ाना होता है। जबकि जो निजी वित्त है इसका उद्देश्य क्या होता है, व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ाना होता है। अर्थात सार्वजनिक वित्त का उद्देश्य समाज के कल्याण को या सामाजिक कल्याण को बढ़ाना है, जबकि निजी वित्त का उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ाना है। दूसरी बात करते हैं अवधि की। अवधि का मतलब यह है कि सार्वजनिक वित्त में आय और व्यय का बजट जो बनाया जाता है वो एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है, यानी एक वित्त वर्ष के लिए बनाया जाता है। वित्त वर्ष से तात्पर्य है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। यानी सरकार में जो भी बजट बनाया जाएगा वो एक निश्चित अवधि होती है, एक वित्त वर्ष, उसके लिए बनाया जाता है। जबकि निजी व्यय में क्या होता है, निजी वित्त में क्या होता है कि बजट बनाने की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। निजी वित्त में खासतौर से 1 महीने का या त्रैमासिक या अर्धवार्षिक ऐसे बजट बनाया जाता है। वार्षिक भी बनाया जाता है लेकिन आवश्यक नहीं, कोई निश्चित अवधि नहीं होती उसमें। तीसरा जो अंतर है वह आय और व्यय में, आय और व्यय का समायोजन। सार्वजनिक वित्त में क्या होता है कि व्यय के अनुसार आय प्राप्त की जाती है। सरकार जब बजट बनाती है तो बजट में पहले व्यय करती है और उस व्यय के अनुसार आय प्राप्त करती है। तो ये सरकार क्या करती है, आय और व्यय में व्यय के अनुसार आय का समायोजन करती है, आय का प्राप्त करती है, आय प्राप्त करती है। जबकि निजी वित्त में क्या होता है कि आय के अनुसार व्यय किया जाता है। सर उसकी आय कितनी होती है और आय के अनुसार ही वो खर्च करता है व्यक्ति। ठीक है, ये निजी वित्त में होता है। चौथा जो अंतर है वो है आय के स्रोत। सार्वजनिक वित्त में आय के अनेक स्रोत होते हैं, आय के स्रोत अनेक होते हैं, जिसमें वो ऐसा कर सकता है कि सरकार नए कर लगाए और राजस्व प्राप्त कर ले, पुराने करों में वृद्धि करके भी राजस्व प्राप्त कर सकती है, गाठा होने पर सरकार नोट छाप कर भी
अपने आय बढ़ा सकती है और ऋण भी ले सकती है। अब ऋण दो प्रकार से ले सकती है, देश के अंदर से भी और देश के बाहर से भी, यानी आंतरिक और बाह्य स्रोतों से ऋण ले सकती है। तो ये सरकार के आय के स्रोत है, तो उनके स्रोत अनेक है सरकार के। जबकि निजी वित्त में क्या होता है कि आय के स्रोत जो है सीमित होते हैं और निश्चित होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गोपनीयता की। सरकारी आय और व्यय क्या करते हैं, निसंकोच प्रचार प्रसार करती है सरकार अपने आय व्यय का। जबकि निजी वित्त में क्या होता है, निजी वित्त में आय और व्यय का गोपनीय रखा जाता है, आय और व्यय को, उसमें प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। बात करते हैं छठे नंबर बजट की। सार्वजनिक वित्त में घाटे का बजट अच्छा माना जाता है। घाटे का बजट का मतलब होता है कि सरकार खर्च तो ज़्यादा करती है और आय कम प्राप्त करती है। कम प्राप्त का मतलब सरकार खर्च तो ज़्यादा करती है और उसको राजस्व कम प्राप्त होता है, तो ये होता है घाटे का बजट। तो सार्वजनिक वित्त में सरकार घाटे का बजट अपनाती है और वो इसलिए अपनाती है कि वो कल्याणकारी कार्यों पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करती है, जनता को आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए। इसलिए सरकार क्या करती है, घाटे का बजट बनाया जाता है, बनाती है। जबकि निजी वित्त में क्या होता है, व्यक्तिगत हित होता है, व्यक्तिगत संतुष्टि की जाती है, तो इसलिए वो क्या करती है, आधिक्य बजट बनाती है। अब बजट तीन प्रकार से होता है। संतुलित बजट, जिसमें सरकार आय और उसकी व्यय दोनों बराबर होती है, उसे तो कहते हैं संतुलित बजट। एक होता है आधिक्य बजट, जिसमें क्या होता है, सरकार के राजस्व प्राप्ति तो ज़्यादा होती है जबकि खर्च कम होते हैं, यानी सरकार को इसमें क्या होता है, लाभ होता है, उसकी सरप्लस रहती है इनकम, तो उसे कहते हैं आधिक्य बजट। तो निजी वित्त में क्या होता है, आधिक्य बजट बनाया जाता है, और जबकि सार्वजनिक वित्त में घाटे का बजट बनाया जाता है। फिर बात करते हैं वित्त का आकार। सार्वजनिक वित्त का आकार, सार्वजनिक वित्त का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सरकार जो है बजट बनाती है, पूरे देश के लिए बजट बनाती है, इसलिए उसका जो आकार है जीडीपी का वो बहुत बड़ा होता है। जबकि निजी वित्त में क्या होता है कि आकार बहुत छोटा होता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति या एक संस्था तक के सीमित रहता है, इसलिए निजी वित्त का आकार सीमित या छोटा होता है, जबकि सार्वजनिक वित्त का आकार बहुत बड़ा होता है। फिर बात करते हैं हीनार्थ प्रबंधन की। हीनार्थ प्रबंधन का मतलब ये होता है, जब सरकार की जो आय है वो खर्च से कम रह जाती है, तो सरकार को घाटा होता है, तो उस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार जो ऋण लेती है उसको कहते हैं हीनार्थ प्रबंधन। तो हीनार्थ प्रबंधन में ये होता है कि सरकार, सार्वजनिक वित्त में ये होता है कि सरकार जब घाटा हो जाता है सरकार को, तो इस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार क्या करती है, कई स्रोत अपनाती है, जैसे नए नोट छापना। तो सार्वजनिक वित्त में सरकार घाटा होने पर नए नोट छापकर उस घाटे की पूर्ति कर सकती है, जबकि निजी वित्त में नए नोट छापना संभव नहीं है निजी वित्त में, क्योंकि नोट केवल और केवल आरबीआई छापती है, ठीक है, सरकार की अनुमति से। दूसरी बात इसी में है कि सरकार को घाटा हो जाए तो वो क्या करती है, या तो नोट छाप लेती है या फिर ऋण लेती है। अब ऋण दो प्रकार से ले सकती है, भी बताया आपको, आंतरिक और बाह्य स्रोतों से। आंतरिक मतलब देश के अंदर से, देश के अंदर में जनता से ले सकती है, या वित्तीय संस्थाओं से ले सकती है, या आरबीआई से ले सकती है। और बाह्य में विदेशी जो लोग हैं उनसे ले सकती है, विदेशी जो वित्तीय संस्थान है उनसे ले सकती है ऋण, ठीक है, ये ऋण ले सकती है। अब जबकि निजी वित्त में क्या होता है कि निजी वित्त में अगर घाटा हो गया तो आंतरिक ऋण तो मिल सकता है, लेकिन बाह्य ऋण नहीं मिल सकता, उसको बहुत मुश्किल होता है बाह्य ऋण मिलना, ठीक है। फिर बात करते हैं आवश्यकताओं की। आवश्यकताएं, सरकार अपने बजट में दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर खर्च करती है। सरकार बजट में जो भी खर्च करती है वो दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है। जबकि निजी वित्त में क्या होता है कि जो भी निजी वित्त में खर्च किया जाता है वो व्यक्तिगत आवश्यकता या व्यक्तिगत और अल्पकालीन कम समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर खर्च किया जाता है। फिर बात करते हैं लेखा रखना, ऑडिट रखना, ऑडिट करना। सरकार अपने पास क्या करती है, नियमित रूप से जो बजट पास करवाती है उस बजट का आय व्यय का वो नियमित हिसाब किताब रखती है, और समय समय पर उस हिसाब किताब का ऑडिट किया जाता है के द्वारा, ठीक है। जबकि निजी वित्त में क्या होता है, आय व्यय का कोई हिसाब किताब रखना अनिवार्य में नहीं होता, न ही उसकी कोई ऑडिट होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।